आरजेडी कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी को कांग्रेस का जवाब मिला है। आरोप लगाने से पहले देखे अपनी गलती। कांग्रेस ने कहा है कांग्रेस के वोट से जीते हैं आरजेडी के उम्मीदवार, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है और कहा है कि अपनी गलती सुधारे आरजेडी। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक ने कहा कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी आज सत्ता से दूर है और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, और उसी को देखते हुए आरजेडी को कांग्रेस ने जवाब दिया है। और आनंद माधव ने कहा है कि अपनी गलती सुधारे आरजेडी। कांग्रेस के वोट से आरजेडी उम्मीदवार जीते हैं और आरोप लगाने से पहले अपनी गलती देखने की सलाह कांग्रेस ने आरजेडी को दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी के विधायक ने कहा था कि कांग्रेस की गलती की वजह से, कांग्रेस की कमियों की वजह से आज आरजेडी सत्ता से दूर है। उसी का जवाब कांग्रेस ने दिया है। गठबंधन में कोई भी दल छोटा या कोई भी दल बड़ा नहीं होता है। सभी उंगलियों के मान बराबर होते हैं। पांचों उंगली मिलकर ही मुट्ठी बनती है। ये कहना कि कांग्रेस के कारण हमारी हार हुई, ये बिल्कुल गलत है। और जब कोई गठबंधन होता है तो उसमें कॉम्प्रोमाइजेस सबको करने पड़ते हैं। हमने भी अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी। हमें भी काफी सीटें ऐसी मिली जहां ना पहले राजद जीता है ना कभी कांग्रेस जीता है। तो इस तरह से बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। इससे गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं होता है, इससे गठबंधन धर्म का नुकसान होता है। अपनी अपनी समीक्षा करें और देखें निष्कर्ष कैसे क्या निकला है। आप ये समझिए कि अगर कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता तो कांग्रेस को 8 या 9% वोट आया है अलग अलग जगह में। अब वो निकाल दीजिए परसेंटेज तो समझ में आ जाएगा कि कौन कहां खड़े होते। तो सबको समझना चाहिए और सिर्फ बयानबाज नहीं देना चाहिए। अपनी कहां गलतियां हुई इसको देखना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कहकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तेजस्वी के इस दावे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी के दावे को जेडीयू ने खारिज किया है। साथ ही दावा किया है कि आरजेडी में जल्द ही बड़ी टूट होगी। वहीं आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी राज्य की राजनीति को समझते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इधर कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है तो बीजेपी ने तेजस्वी को आत्मचिंतन की सलाह दी है। पहले रणछोड़ तेजस्वी यादव थे, रन के मैदान से भाग जाते थे। अभी भविष्यवक्ता तेजस्वी यादव जी ऐसा बयान देकर कि 1 साल में चुनाव हो जाएगा, अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं को बांधने के लिए ऐसा अनर्गल बयान देते हैं। अपने घर को बचाने के लिए उनके घर में आग लगा हुआ है। कब पार्टी टूट जाएगा, कितने विधायक टूट जाएंगे, कब इनके नेता भाग जाएंगे, इनको एहसास है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार के जननायक हैं। ये बिहार की जनता भी मानती है और जो सरकार में है उनके पास भी ये बात स्थापित हो गई है कि अगर बिहार का कोई जननायक है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं। इनकी सभाओं को आप देख लीजिए, लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। और अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव की संभावना है तो चुनाव की संभावना है। ये सरकार की धड़कन को भी समझते हैं और जनता की मांग को भी समझते हैं। अब जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, अभी कोई एस्ट्रोलॉजी तो इसमें हो नहीं सकता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसे ही सोचेगा कि ये चलेगी नहीं सरकार। और जिस तरह का अंदरूनी अंतरकलह है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो सबको लगता है कि बीच में चुनाव होगा। देखिए, माननीय तेजस्वी जी को पार्टी की समीक्षा नहीं, उनको समीक्षा की जरूरत नहीं, आत्मचिंतन की जरूरत है। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से वो बयानवीर बनते जा रहे हैं, बयानों की झड़ी लगा रहे हैं, उससे कहीं भी बिहार के विकास का कोई वास्ता नहीं है। और मध्यावधि चुनाव नहीं, उनको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगली खबर का